नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज सुबह जब बात हुई थी तो हम लोगों की जो एडिटोरियल मीटिंग होती है उसमें तय ये हुआ था कि बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ। माता प्रसाद पांडे जी लीडर ऑफ अपोजिशन बने, उधर चंद्रशेखर रावण ने कहा कि हम 10 बाई इलेक्शन पे लड़ेंगे, उधर पीके अपनी पार्टी लॉन्च करना है। बहुत सी चीज़ें थी जिसमें यह था कि इसमें किसी एक विषय पे थर्ड आई पे चर्चा की जाए। लेकिन तब तक जब राहुल गांधी की स्पीच हुई आज पार्लियामेंट में, और उसी समय तक फिर आने लगी खबरें कि किस तरह से मीडिया को अब पिंजड़े में कैद कर दिया गया है। और राहुल गांधी उसको पिंजड़ा कह रहे थे। आप अगर उसको देखिए तो वो दड़वा लगेगा, लेकिन पहले आप देख लीजिए कि वो किस जगह बंद है, वो देख लीजिए, फिर इस बात को शुरू करते हैं। आपने देखा ये कंटेनर है, और मैंने कंटेनर को बहुत जगह देखा है इसका यूज़ होते हुए। ये कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे ये इधर उधर ले जाया जा सके, और मतलब कोई वो नहीं होता है एक कंटेनर जिसमें आप अंदर एक व्यवस्था कर देते हैं बैठने की। उसी कंटेनर में ग्लास लगा के आपने व्यवस्था कर दी है कि अब अंदर बैठो। और पत्रकारों से ये कहा गया है कि पार्लियामेंट में कि अब आप बाहर नहीं निकलेंगे। पहले थोड़ा एक चीज़ समझ लें कि ये पत्रकार और ये लोकतंत्र और ये राजनीति, इन सब का के रिलेशनशिप क्या है। पत्रकार और राजनीति का चोली दामन का साथ है। पत्रकार वो वॉचडॉग है जो न केवल राजनीति की शुचिता बल्कि लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में काम करता है। और एक चीज़ और समझिएगा कि इस देश के जो सारे लोग हुए, जो बड़े नेता हुए, चाहे वो गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे लोहिया हो, मतलब आप किसी का नाम लीजिए, सबका अपना अखबार निकलता था, सब उसके एडिटर होते थे। तो मूल रूप से सब लोग पत्रकार होते थे। गांधी जी का हरिजन और नवजीवन कितने लेख हैं। गांधी जी के पूरे साहित्य को, गांधी जी को समझने के लिए अगर आप अब सोचिए कि अगर वो नहीं होते जिसमें गांधी जी रेगुलर लिखते हैं। नेहरू ने तो आज़ादी के बाद अपना नेशनल हेराल्ड एक प्रेस को ही शुरू किया। लोहिया ने कितना लिखा। चंद्रशेखर, मैं पुराने, आज कोई बाबा आदम के ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ। आज के वो नेता जिनको हमने और आपने इस देश के बड़े पदों पे देखा है। चंद्रशेखर यंग इंडिया निकालते थे, अपनी बात कहने का एक ढंग था, एक उनका वो था। अब जॉर्ज फर्नांडिस, मैं जॉर्ज फर्नांडिस के साथ दी अदर साइड, दी प्रतिपक्ष, जॉर्ज साहब खुद अपना लेख लिखते थे, उसमें मेहनत करते थे। जॉर्ज साहब कोई बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन वो कभी क्लेम भी नहीं किया उनके पास डिग्री है। लेकिन जॉर्ज साहब ने अपने अनुभव से, अपने एक्टिविज्म से जितना सीखा था वो कि दुनिया की किसी भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और उसका क्लास लेने के लिए सक्षम थे, और लेते भी थे। तो उनको डिग्री की लालसा नहीं थी कि मैं कोई एक डिग्री निकाल दूं और मैं कहीं से छत में डिग्री ले आऊं। पहले तो ज़्यादा आसान था। ऐसे समय में जब ये सारे बड़े नेता ये मानते थे कि पत्रकारिता, आज भी सारी बड़ी पार्टीज का कुछ ना कुछ एक मुखपत्र रहता है। इसमें जो इस समय सबसे ज़्यादा सुना और पढ़ा जाता है वो सामना है। भाई, आप शिवसेना का एक मुखपत्र है, वो अपनी विचार, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उस विचारधारा से सहमत नहीं है, लेकिन हर एक का एक बाल ठाकरे साहब, मतलब वो फोटो, अगर आप वो जर्नलिस्ट, ये सारे लोग जर्नलिज्म से तब के निकले हुए लोग हैं। अब ऐसे में आप उनकी अब एंट्री बैन करना। पहले आपने क्या किया कि पार्लियामेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कर दी, फिर पीआईबी वाले जाएंगे, फिर ये जाएंगे। अब आपने उनको कह दिया कि नहीं, अब इसी के अंदर बैठो, अब तुम्हें अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं है, तुम इधर उधर घूम नहीं सकते हो। और जो समझ है उसमें ऐसा लगता है कि क्यों हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार दिनों दिन जैसे जैसे डिक्टेटरशिप की तरफ अपने कदम बढ़ाती जा रही है, वो उन सारे असहमति के स्वरों को, वो भले ही चुने हुए सांसद बोल रहे हो, उनको भी सुनने को नहीं तैयार है, या उनको भी अभिव्यक्त होने को नहीं देना चाहती है। होता क्या है,
जनरली होता यह है कि किसी भी रिपोर्टर के लिए, किसी भी मीडिया वाले के लिए सबसे आसान चीज़, भाई जब से संसद शुरू हो गई हम लोगों के पास भी बहुत कुछ कहने को है, वहाँ कुछ हो रहा है, हमारे एनालिसिस है, फिर हम उसको बता रहे हैं कि कैसे क्या। सबसे आसान चीज़ होती है अगर आपको किसी की बाइट लेनी हो तो जब सेशन चल रहा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे, तो वहाँ पे सारे नेता मिल जाते हैं। अंदर कुछ हुआ है, बाहर आपको अगर उस पर कोई प्रतिक्रिया लेनी है, आप किसी से भी पूछे वो तुरंत देता है। और ख़ास करके विपक्ष वालों के लिए एक बड़ा टूल होता है, क्योंकि अगर आप सदन के अंदर बोलेंगे तो वो तो रिस्ट्रिक्शन है, एक के बाद एक बोल सकते हैं समय का। यहाँ आप कुछ भी प्रश्न पूछिए, आप कुछ भी सवाल लीजिए। ऐसे में मोदी जी को ये बड़ा खराब लग रहा है और बीजेपी सरकार को बहुत खराब लग रहा है कि सब लोग बोल क्यों रहे हैं। मतलब अवधेश प्रसाद अयोध्या से जीत के आ गए हैं तो कुछ भी टिप्पणी करने लगेंगे। कौन है भाई? यहां से यहां तक कि जो सेंट्रल हॉल तक पहले जाते थे, बैठ के चाय कॉफी पी सकते थे, अब नहीं। आज मैं पत्रकारों की हालत इसलिए बता रहा हूं, ये इतनी असहिष्णु हो गई है ये सरकार, और सरकार क्या, पूरा सदन ही मैं बोलूंगा, क्योंकि सदन के जो कस्टोडियन ऑफ लोकसभा हैं हमारे ओम बिरला जी, उनको बड़ा बुरा लग रहा था। मतलब जब राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर कहा कि भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि उनको आप पिंजड़े में जिस तरह से कैद किए हो उसको खोल दीजिए, उन बेचारे नहीं हैं, बेचारे नहीं हैं। मतलब ओम बिरला जी को, वो पत्रकार जो वहां बैठे थे, उनको बेचारे कहने में भी बहुत आपत्ति थी। और ओम बिरला जी को तो अपना ही एक, मतलब क्या पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ के आते हैं, कौन डायरेक्शन देता है, कहाँ सीखे हैं, वो बार बार अगर आप तो वो एक चीज़ कह रहे थे राहुल गांधी को। उन्होंने कहा कि देखिए, जब राहुल गांधी ने कहा भाई किसान मिलने आए थे, मिलने नहीं दिया जा रहा था, तो उनको बहुत बुरा लगा। वो कहा हाँ मेरे, मतलब वो बाकी लोग हल्ला मचाने लगे। तो उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि आपने ये असत्य कहा है, ये बड़ा एलिगेशन है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को आप अपनी कुर्सी पे बैठ के कह रहे हैं कि आपने असत्य कहा है कि वो किसान को अंदर आने से रोका गया था। राहुल गांधी ने फिर स्पष्ट किया, किसान अंदर आ रहे थे, नहीं आने दिए गए, फिर मैं बाहर गया और मैंने उन किसानों से बातचीत की और फिर वो अंदर आए। तो अब ओम बिरला जी को लगा जैसे खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, अब क्या करूं, मतलब ये तो मेरा झूठ पकड़ गया। तो उन्होंने तुरंत एक दूसरा, मतलब जो छोटे बच्चे बहाना नहीं करते, उन्होंने मारा, नहीं मैंने मारा क्यों, पहले तुमने मारा था। हाँ नहीं मारा था, लेकिन फिर उन्होंने, तो फिर कहने लगे नहीं वो नहीं, ये बताइए उन्होंने संसद के अंदर किसानों ने आके बाइट दी, उन्होंने प्रेस से बात की, उन्होंने प्रेस से बात करके क्या ये कहा कि मोदी जी की जगह उन किसानों को प्रधानमंत्री बना दिया जाए? उन किसानों ने क्या ये कहा कि ओम बिरला की जगह उनको स्पीकर बना दिया जाए? ओम बिरला जी ने, मतलब उन किसानों ने क्या ऐसा कह दिया जो आप ये लग रहा है नहीं बाइट दी। हालांकि ऑपोजिशन भी वहाँ बोला कि जब आप इसका उद्घाटन कर रहे थे, इस क्या बोलते हैं लोकतंत्र के मंदिर का, तो हीरो हीरोइन बुला के यहाँ हीरो हीरोइन यहाँ इसके अंदर बाइट दे सकते हैं, देश का किसान नहीं दे सकता है। तब तो सब लोग बाइट दे रहे थे। अब ओम बिरला जी कह रहे नहीं वो बाइट कैसे दे दिए? अरे बाइट दे दिए, उन्होंने कहा भाई हमारी बात हुई है, हम लोग की मांग को आगे करेंगे। इसमें मतलब मुझे आपत्तिजनक कौन सी किसान ने ऐसी बात कर दी कि जिसपे ओम बिरला जी को बड़ा बुरा लग रहा था कि नहीं किसानों ने अंदर बाइट कैसे दे दी। तो उसको रोकने के लिए अब आप ये कर दिए हैं कि नहीं अब अंदर कोई पत्रकार किसी से बात नहीं कर पाएगा। आप तो मन की बात करते हैं, आप तो दो तरफ की बात करते रहिए, आप अपना, मोदी जी का को लगता यह है और ये सारे डिक्टेटर्स को है कि वन वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, सिर्फ मैं बोलूं दूसरा उधर से ना बोले। अब एक और चीज़ आ गई है, सोशल मीडिया कमबख्त ऐसा हो गया है कि ये हर बात को पकड़ता है, हर छोटी बड़ी बात को पकड़ता है। आप जब निर्मला जी आज सिर पीट रही थी राहुल गांधी का बात सुन के, तो वो भी पकड़ा इसने। और फिर एक मेरे दर्शक ने आज जब मैं शाम का लाइव करता हूँ उसमें बोला कि निर्मला जी राहुल गांधी के भाषण पर अपना सिर पीट रही थी, और जब निर्मला जी भाषण बजट का दे रही तो पूरा देश सिर पीट रहा था। तो अब आप ये सब मत दिखाइए, अंदर तो छोड़ दीजिए, आप ये सब मत दिखाइए। हो क्या गया है कि अब जो पूरा मीडिया है उसको आप तीन में कर लीजिए, टीवी,
सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया। ये टीवी वालों को समझ में आ गया है कि अब हमारे हाथ से धीरे 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 चीज़ें फिसल रही हैं, लोग कम देख रहे हैं। तो उन सब टीवी वालों ने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया, वो सब सोशल मीडिया पे आ गए सब। और वही टीवी वाले, उनका आप विमर्श और उनका जो टाइटल और उनका जो ऊपर लगाते हैं वो देख लीजिए टीवी मीडिया पे, और वही आप सोशल मीडिया पे आके देख लीजिए, ज़मीन आसमान का अंतर है। सोशल मीडिया में पता है कि आप कवर नहीं कर सकते हैं, आपको सरकार से प्रश्न पूछो तो ये वही मीडिया वाला जो टीवी वाला वहाँ उठ के कहता है वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, वो आके सोशल मीडिया पे उसकी रागी, उसी टीवी मीडिया वाले की राग बदल जाती है। उसके थंबनेल देख लीजिए। और अभी भी मैं ये मानूंगा कि सोशल मीडिया की रीच ज़्यादा हो गई है, सोशल मीडिया बात कह रहा है, लेकिन अभी भी प्रिंट मीडिया की अहमियत ख़त्म नहीं हुई है। हम सब लोग जो सोशल मीडिया पे आज काम कर रहे हैं, हम सब लोग प्रिंट से आए हुए हैं, और आज भी हम सोशल मीडिया पे सुबह आने से पहले पढ़ते ज़रूर हैं अखबार की, इसमें से क्या खबर है, कैसे निकलेगी। आज भी हमारा सबसे बड़ा जो जिस पर हम डिपेंड करते हैं वो प्रिंट मीडिया है। ये अलग बात है कि वो अलग एक डिबेट किसी दिन उस पर बात करेंगे कि अब वो अंग्रेज़ी का ही मीडिया, जो प्रिंट मीडिया है, वो ज़्यादा क्वालिटी और ज़्यादा रिलायबल रह गया है। हिंदी मीडिया तो अब वो सरकार का मुखपत्र है। तो आप अंग्रेज़ी के कुछ अखबार हैं जिनको आप पढ़ के अपनी चीज़ें भी अपडेट करते हैं। मैं इसलिए इस बात को ये कह रहा हूँ कि एक बड़ा ये हो गया ना, सरकारी विज्ञापन पे सोशल मीडिया डिपेंडेंट नहीं है। तो अब ये कैसे कंट्रोल करेंगे, इनको समझ में नहीं आ रहा है। अब जिनको बाइट लेने भेज रहे हैं वो बाइट, भाई जो पेपर वाले भेजते हैं अंदर आपको जाएंगे ही जाएंगे, कोई कुछ बोलेगा ही बोलेगा। तो अब उसको आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं। मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज कुछ पत्रकारों ने भी कहा, सब कहा कि एक समय में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी या जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो लेट आता था तो पत्रकार लोग वॉकआउट कर जाते थे, नहीं आएंगे, और फिर वो माफ़ी मांगता था तब उन लोग आते थे। आज किसी की दम है कि मोदी जी 1-2 घंटा नहीं 4 दिन भी लेट आए तो हे करते रहना होगा उनके सामने, तो हे करना ना मोदी जी। अब हम मतलब जो मोदी जी अगर आपसे ये एक पत्रकार से खड़े होकर कहेंगे मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं, तो किसी की हिम्मत है पूछने की कि आप ये क्या कह रहे हैं? कोई काउंटर क्वेश्चन कर सकता है? देखिए, एक चीज़ मैंने भी एक उत्तर प्रदेश का एक दौर था जब मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर ये आक्षेप लगता है कि उन्होंने पत्रकारों को काफ़ी बेईमान बनाने में उनका एक बड़ा रोल है। बेईमान किस तरह का? वो खूब उनको फ्लैट दे दिया, सुविधाएं दे दी, प्लॉट दे दिया, ये सब ने किया है। कल्याण सिंह जी ने भी किया, मुलायम सिंह ने भी किया। पत्रकारों को भाई गुड ह्यूमर में रखना, लेकिन पत्रकारों को डराना, धमकाना, गला दबाना, ये तो पहली बार मैं देख रहा हूँ। वो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, वो किसी समय और बात करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ठेठ डिक्टोरियल एटीट्यूड है कि पत्रकारों की आवाज़ को बंद करिए। और मैं इस बात को यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ कि इस देश में आशा की किरण, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो जवान हो, और अब चाहे वो पत्रकार हो, सबकी आशा की किरण अब राहुल गांधी रह गए हैं। राहुल गांधी और इसके अलावा और लोग भी, प्रियंका चतुर्वेदी भी गई, बहुत से लोग और गए, लेकिन राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो उस पिंजड़े में गए, उन लोगों से मिले और फिर वापस आके चले गए। अगर बीजेपी के किसी नेता में क्या हिम्मत है कि कम से कम वहाँ जाके उनका हालचाल ले ले, देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो हो रहा है इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक स्वर में एक साथ मिलके पत्रकार बिरादरी ने इसका वो नहीं किया तो आने वाला समय कोई बहुत अच्छा नहीं है। अभी तो पिंजड़े में बंद किए गए हो, अभी मालूम नहीं क्या क्या आपके साथ होने वाला है, ये उसकी बानगी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।